Good morning, students. So welcome back. So we'll start from next topic. So we are reading class 12th Indian Economic Development, chapter 6 Employment and Growth. तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था लेबर सप्लाई और वर्कफोर्स, एंड अब इस वीडियो में इससे आगे चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स. लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स में व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है. सो लेबर सप्लाई, इट रिफर टू सप्लाई ऑफ लेबर corresponding to different wage rates. Supply of labor is measured in terms of man days of work and it is always related to wage rate. बोला है कि लेबर सप्लाई, तो लेबर सप्लाई का डिफाइन किया गया है when the supply of labor at a different corresponding rate. किसी भी लेबर को हम अलग अलग रेट पर जब हम सप्लाई करते हैं, है ना. जैसे लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट. और लेबर सप्लाई को किस पर काउंट किया जाता है? डेज ऑफ वर्क, हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क दे आर गोइंग टू गेट, है ना. वहीं लेबर फोर्स इट रिफर टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट. अब लेबर फोर्स मीन्स द हियर दोनों बात, यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं या जो विलिंग टू वर्क, मतलब काम की चाहत रखते हैं, काम मिल नहीं रहा है लेकिन काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वेज रेट की कोई बात नहीं है ना. यहाँ पर कोई वेज रेट नहीं, मतलब एम्प्लॉयड है. यहाँ पर लेबर फोर्स, कितना हमारे पास लेबर फोर्स है पूरे देश में, है ना. कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम चाहते हैं, करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा. सारे लोगों को मिला करके लेबर फोर्स काउंट किया जाता है ना. सो सिंपली एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल को मिला करके हम लेबर फोर्स कहते हैं. जबकि लेबर सप्लाई में ये बात नहीं आती है. लेबर सप्लाई वहीं तक सीमित है, मीन्स वेज रेट, व्हाट इज द रेट एट डिफरेंट लेबर्स आर वर्किंग. मार्केट में कितने वेजेज पर अलग अलग लेबर काम कर रहे हैं, तो उसको लेबर सप्लाई में काउंट किया जाता है. Supply of labor can be increased or decreased even when the number of worker remains constant because the supply of labor is measured in terms of man days. अब बोला है कि why supply of labor may increase or decrease while the employment remains same. यहाँ बोला है कि लेबर सप्लाई क्या है, इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है when the number of worker remain constant. नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो कांस्टेंट हों, और ये डिक्रीज और इंक्रीज क्यों करती है? बिकॉज सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज. इसको मैन डेज में काउंट किया जाता है, और इसलिए क्या हो, कांस्टेंट रहने के बावजूद भी क्या है, ये डिक्रीज और इंक्रीज कर सकती है. सिंपल भाषा में अगर इसको आप समझना चाहते हो, सिंपली यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि वर्कर रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज. अब मैन डेज मीन्स कितने दिन उनको काम मिल रहा है. तो लेबर सप्लाई में क्या है, डेज ऑफ वर्क को काउंट किया जाता है. यहाँ पर डेज ऑफ वर्क को काउंट किया गया है, जबकि लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज, है ना. सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर रिमेन सेम. सप्लाई ऑफ लेबर वर्कर सेम है ना. अब सपोज करो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम माने कि 40 वर्कर्स आर वर्किंग, 40 वर्कर्स आर वर्किंग. तो इन ए कंपनी, किसी भी सर्टन कंपनी में 40 वर्कर काम कर रहे हैं, और अब यहाँ पर दिया है कि लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर रिमेन कांस्टेंट.
अब यहाँ पर लेबर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है ना, यहाँ 40 से 30 हो सकता है लेबर इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर वर्कर कांस्टेंट रहेगा। वर्कर मीन्स 30 पीपल में इंक्रीज देयर कैपेसिटी, मीन्स मैन डे, ये अपने डेज ऑफ वर्किंग आवर को सपोज करो 40 डेज, 40 वर्कर आर डूइंग द सेम वर्क, तो 30 वर्कर से हम क्या है अलग काम निकालने के लिए 8 आवर से ये काम कर रहे हैं। अब 30 वर्कर से सपोज इनको हम कह दें कि 12 आवर वर्किंग इनसे लिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्कर इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर वर्कर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, या इससे इंक्रीज करेंगे तो वर्किंग आवर 8 आवर है, अगर सपोज हम इसको इंक्रीज कर दिया है ना, 50 वर्कर यहाँ पर हमने ले लिया, 50 वर्कर लेने में क्या है, अब उससे हम 6 आवर काम लेंगे, तो यहाँ पर क्या है रिमेन नंबर, बिकॉज सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज। वही बोला है कि सप्लाई ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ मैन डेज, डेज ऑफ वर्किंग, हाउ मनी डेज दे वर्क, वर्किंग डे पे सप्लाई ऑफ लेबर को काउंट किया जाता है, ना कि नंबर ऑफ लेबर। नंबर ऑफ लेबर पर कभी काउंट नहीं किया जाता है सप्लाई ऑफ लेबर। तो वही यहाँ पर फोकस किया है कि लेबर सप्लाई ऑलवेज मेजर्ड ऑन द मैन डेज, वर्किंग डेज पे ही काउंट किया जाता है, ना कि नंबर ऑफ पीपल, है ना। जबकि because it measured in terms of the number of person, size of labor force increase or decrease only when the number of person actually working। अब यहाँ पर क्या है, लेबर फोर्स को क्या है नंबर ऑफ लेबर पर काउंट किया जाता है ना, और ये लेबर सप्लाई नंबर ऑफ वर्कर पे काउंट नहीं किया जाता है, वर्किंग डेज पे काउंट किया जाता है ना। तो इसमें ये आपको डिफरेंस समझ में है। जैसे यहाँ पर बिकॉज इट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, हमेशा लेबर फोर्स को नंबर ऑफ पर्सन, है ना, सपोज करो कि 2 लाख पीपुल आर एम्प्लॉयड, है ना, 1 लाख पीपुल आर सीकिंग वर्क एंड दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, तो दोनों को मिलाकर क्या है लेबर फोर्स हमारे पास 3 लाख हो गई। जबकि लेबर सप्लाई में क्या है, वी हैव 1 लाख वर्कर but they are not capable of doing a certain kind of thing। हमारे पास वर्कर तो 1 लाख पीपल आर सीकिंग वर्क, बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, अब वो क्या कर रही है, उसको वर्कर नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको स्किल्ड वर्कर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कर चाहिए, अब उसको वर्कर नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या करेगा, वो वर्कर उसके पास कम है फिर भी उनसे ज़्यादा वर्क लेगा, क्योंकि वो लेबर सप्लाई में क्या है, मैन डेज को काउंट किया जाता है, डेज ऑफ वर्किंग, है ना। अब इससे आगे की तरफ हम चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एंड हाउ, हु आर अनएम्प्लॉयड पीपल एंड हाउ देयर नंबर इज काउंटेड। अनएम्प्लॉयड किसको कहेंगे और इसका नंबर कैसे हम काउंट करेंगे। तो अनएम्प्लॉयड पीपुल लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, तो अब लेबर फोर्स यहां पर दिया हुआ है, लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड पीपुल लेबर फोर्स किसको कहा जाता है, people who are working or seeking job। लेबर फोर्स किसको कहा जाएगा, पीपल हु आर वर्किंग, जो व्यक्ति काम कर रहा है एंड जो काम की चाह रखता है ना। बहुत लोगों को वर्क नहीं मिलता है लेकिन काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा, तो सारे लोगों को मिलाकर लेबर फोर्स कहा जाता है। और वर्क फोर्स किसको कहा जाता है, वर्क फोर्स पीपल हु आर एम्प्लॉयड
जो लोग एम्प्लॉयड है, पीपल हु आर एम्प्लॉयड, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क फोर्स, है ना। जबकि लेबर फोर्स एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपुल, लेबर फोर्स में दोनों आ जाएगा, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। यहां पर एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, यहां पर दोनों लोगों को मिलाकर के लेबर फोर्स होता है। अब अनएम्प्लॉयड पीपल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड या निकल जाएगा। मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया, है ना। पीपल आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वाई दे आर नॉट गेटिंग? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट भी कई तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी which enables a person to earn means of living। एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ना। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच हेल्प्स ए पर्सन टू अर्न हिज लिविंग। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी बोला है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक्टिविटी। बिकॉज एवरी पीपल वांट टू वर्क। व्हाई ही वांट टू वर्क? टू अर्न हिज लिवलीहुड, है ना। बिना काम करे जीविकापार्जन या जीवन व्यापन असंभव है ना। अगर इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है तब तो संभव है, लेकिन हम अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो ईच एंड एवरी पीपल हैव टू वर्क एंड दे हैव टू वर्क फॉर द अर्निंग देयर लिवलीहुड एंड फॉर द ग्रोथ। बहुत लोगों के पास लिवलीहुड नहीं भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा, बट ग्रोथ इज ऑल्सो नेसेसरी। तो यहाँ पर जनरली लिवलीहुड की बात है। एम्प्लॉयमेंट इज अन एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक्टिविटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क पीपुल आर डूइंग। एक्टिविटी मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये 3 सेक्टर में लोग काम करते हैं। मोस्टली प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? इट इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स और डिफरेंट थिंग्स। सेकेंडरी ये भी प्रोडक्शन में और ये सर्विस में इंगेज है। तो हियर डिफरेंट पीपल वर्क, वही यहाँ पे फोकस किया है। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी, है ना। पीपल आर डूइंग देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर मीन्स agricultural sector में different kinds of jobs are available, people are engaged there. Secondary sector, manufacturing sector, different things are manufactured in the factories where people are engaged and they are getting job. Tertiary services, different kinds, transportation, health, banking, insurance and communication. These are the different services where people are engaged, which enables a person. And why people are working? What is the reason of the behind work? Why people are working? Because it enables, ये क्या है? लोगों की सहायता करता है किसमें? To earn means of living, लोगों के जीविकापार्जन में सहायता। जीने के लिए कुछ चीजें चाहिए, हम we need food, we need cloth, है ना, we need